बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है एलएम सीपा पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। एलएम सीपा प्याज से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर इसको एक्यूट फेस में इस्तेमाल करते हैं। आप इसको क्रॉनिक फेसिस में भी दे सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट सिम्टम्स मिलते हैं तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एलएम सीपा है तो शॉर्ट रेमेडी, मतलब एक्यूट फेस आपके ऊपर आया और उसमें हमारे डॉक्टर ने देखे वो सिम्टम्स और दे दिए तो 2-4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये किन किन सिस्टम्स पे काम करती है और ये पेशेंट आपके पास जब आएगा किस कंडीशन में आएगा, ज़्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कि जी ये इसको नज़ला ज़ुकाम खांसी उसमें हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम उसके माइंड को मेरे ख़्याल से बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो डिस्कस करते होंगे, तो उसके माइंड को भी देखना है। अगर उसको वो कंडीशन आती है एक्यूट फेस में तो उसका माइंड क्या सोचता है, उसकी माइंड की कंडीशन क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है। तो उसमें इसको उसी टाइम पे एंजाइटी जो होगी वो इनडिफाइनेबल होगी कि वो उस एंजाइटी को डिफाइन नहीं कर पाएगा। जब आपके पास पेशेंट आएगा आप उससे पूछोगे तो कहेगा मुझे बेचैनी सी हो रही है, तो आप पूछोगे कि क्या बेचैनी में क्या हो रहा है, तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आ रही कि बेचैनी कैसी हो रही, बस बेचैनी हो रही, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। ये आपको एलएम सीपा का पेशेंट कहेगा और वो सेंसिटिव टू लाइट हो जाता है। आँखों में उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा उसको चुभती है। और ये मेडिसिन ज़्यादातर जो काम करती है किस सिस्टम पे करती है, ये आई पे काम करती है, आपकी नोज़ पे काम करती है और थ्रोट पे काम करती है और नर्व्स पे काम करती है। जो आपकी जो नर्व होती हैं उसमें ये बेहतरीन काम करती है। ये एलएम सीपा बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें, सही तरीके से इसके वो सिम्टम्स समझ जाएं जो इसके PQRS है, तो अगर उसकी क्रॉनिक डिजीज़ भी हुई होगी तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना जी। और वेजिटेबल किंगडम से ताल्लुक़ रखती है, जैसे आपको बताया है कि प्याज से बनती। अच्छा, इसमें अब मैं आपको इसकी जो है ना मेन सिम्टम्स बताऊंगा जो इसमें होने चाहिए, आपके पेशेंट में लाजमी होने चाहिए, तो फिर आप इसको एक्यूट फेस में या वो क्रॉनिक हो गया तो क्रॉनिक में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा एक्यूट फेस भी बिगड़ जाता है। तो इसको आपने ऐसे देखना है कि इसको नज़ला होगा और इसका जब नाक में फ्लूइड निकलेगा वो बहुत ज़्यादा जलनदार होगा, जलेगा। जैसे प्याज नहीं की जलन होती, आँखों में पड़ जाए तो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो इसकी आँखों में से आंसू आएंगे वो कैसे होंगे, उसमें कोई जलन नहीं होगी, नॉर्मल आंसू निकलेंगे लेकिन आंसू ज़्यादा निकलेंगे। इसी तरह नाक में से जो पानी निकलेगा वो भी ज़्यादा निकलेगा और जिधर से निकलेगा ऐसे लगेगा जैसे कोई एसिड्स या ऐसे लगेगा कोई जैसे कोई जलनदार चीज़ वहाँ से नाक से निकल रही, बहुत जलन होगी, इसको नाक में बहुत जलन होगी। और नाक में किस साइड पे ज़्यादा जलन होगी, लेफ़्ट साइड पे होगी। लेफ़्ट साइड पे डॉक्टर को बताएगा पेशेंट के, डॉक्टर साहब नाक मेरा लेफ़्ट साइड से बहुत जल रहा है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड से फिर जलन होकर राइट साइड की तरफ चली जाती है, ये पेशेंट आपको बताएगा। इसी तरह इसको फिर छींकें आएंगी, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, एलर्जी टाइप की महसूस करेगा, छींके पे छींके मारेगा। तो ये एक वो सिम्टम है जो कि आपने बहुत ज़्यादा नोट करना है कि हमारे पेशेंट में ये होने चाहिए। अच्छा, एक इसका PQRS सिम्टम मैं आपको बताता हूँ,
स्पीच जिसको आड़ू कहते हैं। आड़ू, ये पेशेंट जैसे ये आड़ू खाता है तो इसको छींके आनी शुरू हो जाती है। एलिमेंट्स इसको मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे आजकल आड़ू का सीज़न चल रहा है, अक्सर लोग आड़ू खाएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब हम जैसे ही आड़ू खाते हैं तो हमें एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और नोज़ बहना शुरू हो जाता है, और छींकें तो लाजमी शुरू होंगी। इसी तरह इस बंदे को ये जो खीरा है, खीरा आप देखेंगे सलाद, ये हज़म नहीं होता इसके पेट में, इससे दर्द स्टार्ट हो जाती है। ये मैं आपको इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहा हूँ। इरिटेशन होती है लैरिक्स पे, गले के अंदर इसको ऐसे जलन्स टाइप की है, इरिटेशन फील होती है, ठीक है। दूसरा, ये इंजरी ऑफ नर्व पे बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी किसी कोई नर्व डैमेज हो जाए या आपको कोई इंजरी हो जाए तो उसमें LMCPA के बारे में आप सोच सकते हैं, और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। और इसी तरह सर्जरी होती है अक्सर पेशेंट्स की, देखेंगे सर्जरीज होने के बाद उसको वॉमिटिंग फीलिंग्स आती हैं। अक्सर पेशेंट को देखा होगा आपने, एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद फिर सर्जरी होती है और उसके बाद फिर वॉमिटिंग फीलिंग्स आती हैं, तो उसमें ये बहुत PQRS सिम्टम है। सर्जरी के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग का जो एलिमेंट आता है उसमें LMCPA बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसमें नोज़िया फीलिंग जिसको कहते हैं, नोज़िया। और ये आप इसको देखेंगे कि जब पेशेंट को पेन होती है, अब पेशेंट के पेट में जब दर्द होती है वो कब होती है, ये भी मैं आपको वो PQRS सिम्टम दे रहा हूँ कि पेशेंट के जब पाँव गीले हो जाते हैं या कोई ठंडी जगह पे पाँव रख लेता है और पाँव वेट होने की सूरत में उसके पेट में दर्द शुरू हो जाए। अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रही है, तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव गीली जगह पे मैंने रखे हुए थे या वेट थे, तो उससे जैसे पाँव ठंडे हुए उससे मेरे पेट पे दर्द स्टार्ट हो गई। तो ये वो सिम्टम है, आपने नोट करना है कि जी पेशेंट अगर आपके पास इस सिम्टम्स की उस पर आता है तो आपने उसको वो देना है। इसी तरह इसकी जो नाक से पानी निकलेगा, बर्निंग लाइक होगा, डिस्चार्ज बर्निंग होंगे, लेकिन सिर्फ नाक से, ये इसका एक PQRS सिम्टम है जो LMCPA का है। सिर्फ LMCPA पे ही आपको महसूस होगा और पता चलेगा। दूसरा, इसको जब खांसी लगेगी तो ये होल्डिंग थ्रॉट, ये अपने गले को ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे दोनों हाथों से, ऐसे दोनों हाथों से पकड़े। ये मैं आपको PQRS सिम्टम दे रहा हूँ। दोनों हाथों से अपने गले को ऐसे पकड़ेगा और कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे इतनी शदीद किस्म की खांसी होती गले में और ऐसे लगता है कि मेरा गला फट जाएगा। ये आपको पेशेंट आके कहेगा। अच्छा, इसमें एक अनकॉमन सिम्टम है जो मैं अपने अक्सर डॉक्टर्स को बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक सिम्टम होता है जो कॉमन होता है, एक सिम्टम होता है जो अनकॉमन होता है। रूटीन के हिसाब से उसके बारे में अगर कोई वो कहता है तो आप कहते हो ऐसे तो नहीं होता। देखिए जी, ये कोल्ड की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, जैसे इसके पाँव ठंडे हो जाते हैं या वेट हो जाते हैं तो फिर इसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन इसको जो रिलीफ मिलेगा या रिलीफ मिलता है जब इसको नज़ला हो जाता है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो ये समझ लें गर्म कमरे में नहीं रह सकता। इसकी एग्रीवेशंस हो जाती हैं। जब ये किसी गर्म कमरे में होता है जहाँ हवा का गुजर बसर इतना नहीं होता, टेम्परेचर कमरे का गर्म होता है, तो इसकी जो समझ लें नज़ला या जो भी चीखें वो ज़्यादा हो जाती। और ये जब थोड़ा सा निकलता है, कूल रूम में चले जाता है या बाहर की हवा लेता है तो उससे इसको फ़र्क पड़ता है। ये आपने एक सिम्टम नोट करना है। और दूसरा, शाम के टाइम इसकी तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ये नज़ला, ज़ुकाम, छींके, गले में दर्द, खांसी वांसी शाम के टाइम बढ़ जाती है और गर्म कमरे में आने से एग्रीवेट होती है और खुली हवा में जाने से ये
बेटर फील करता है। अब ये उल्टा है। अब जाहिर बात है किसी को अगर ठंड लगी हो या उसको कोई सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तो गर्म कमरा चाहिए, गर्म हीट चाहिए। लेकिन ये उल्टा है। अगर ये सिम्टम आपको मिल जाता है और ये अनकॉमन सिम्टम है, ये अनकॉमन सिम्टम ऐसे समझ लें कि अगर ये मिल गया तो ये एलम सीपा देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है वो फ़ौरन ठीक हो जाएगी इसकी। ये नोट डाउन कर लें इस सिम्टम को। ये PQRS सिम्टम भी है और ये इस समझ लें इस मेडिसिन की जान है, ये आपको पता होना चाहिए। और गर्म कमरे में इसको छींकें आएंगी, इतनी आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं जैसे कमरे में आता हूँ गर्म में तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती। दूसरा इसका एक और PQRS सिम्टम है कि रात को 2 बजे इसकी आँख खुल जाएगी। जब ये तक सोया होगा, तकलीफ़ में होगा, तो एग्जैक्ट ये इसकी आँख खुलेगी और देखेगा 2 बज रहे होंगे। ये भी इसका एक PQRS सिम्टम है। दूसरा नोज़ल पॉलिप्स जो होते हैं, आपने देखा होगा नाक के अंदर जो पॉलिप्स बन जाते हैं जिसको दाने कहते हैं, उसमें बेहतरीन मेडिसिन ये है, बेहतरीन काम करती है एलम सीपा। ये लाजमी आपने देनी है और इसके बारे में सोचना है। लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इसकी इस मेडिसिन का कोर है। अब आपके पास ज़्यादातर ये हम अप्लाई करते हैं उन लोगों पे जो नज़ला ज़ुकाम खांसी, लेकिन आपने इसको पेट के दर्द में भी अप्लाई करनी है। कई लोग वेजिटेबल्स से इनको प्रॉब्लम होती हैं, कच्ची वेजिटेबल जैसे खाते हैं। अब कच्ची वेजिटेबल में क्या है, सैलड है, सैलड में क्या है, खीरा है। अब जो खीरा खाएगा, अगर खीरा खाने से या सैलड खाने से उसके पेट में दर्द होती है और इवन उसको डायरिया हो जाए तो ये एलम सीपा उसके लिए जान है। अब देखें ना, अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने लोग क्या करते थे, वो अपने साथ प्याज रखते थे। वो जब भी सफ़र करते थे या किसी दूसरे शहर में जाते थे तो वो साथ प्याज लाजमी खाते थे। वो प्याज इसलिए खाते थे कि उनको ये पता होता था कि हम जब दूसरे शहर में जाएंगे आबो हवा चेंज होगी और एटमॉस्फेयर चेंज होगा, खाना चेंज होगा, पानी चेंज होगा, तो उससे उनको पेट ख़राब होने का ख़तरा होता था। तो वो लोग जब प्याज खा लेते थे तो वो प्याज की वजह से उनके अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती थी, जो कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता भी था तो वो उसको कवर कर लेता था। तो ये एलम सीपा जो है ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसको हमारे डॉक्टर्स बहुत मिसयूज़ करते हैं, सिर्फ नज़ले पे बस दे देते हैं, पानी बह रहा होता है उसको दे देते हैं, ठीक है ना। नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है। कई लोग आप देखेंगे जिनको नर्व प्रॉब्लम होती है उस पर काम करते हैं, उस पर ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैंने आपको कहा ना, ये क्रॉनिक में भी आप दे सकते हैं कि क्रॉनिक शॉर्ट है तो शॉर्ट एक्टिंग, लेकिन ये क्रॉनिक डिजीज़ भी किसी वजह से हुई होती। अगर वो वजह आपको एलम सीपा में PQRS सिम्टम्स मिल जाए तो आप देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। आखिर क्रॉनिक डिजीज़ भी किसी वजह से होती है। देखिए, हमारे केस टेकिंग में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉज, बीमारी का कॉज। अब वो बीमारी का कॉज किसी एक्यूट फेस की वजह से भी आया होता है। अगर आप उसको दूर नहीं करते तो वो फिर क्रॉनिक में चले जाता है। तो वो कॉज आपको मिलना ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉज मिल जाता है तो फिर आप उस कॉज का अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो कॉज जैसे ख़त्म होता है तो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये इसका एक और सिम्टम मैं आपको बताता हूँ कि ये पेशेंट इसको हमेशा जो दांत में इसको दर्द होगी, वो आपने देखा होगा डम वेदर, जो नमी वाला मौसम होता है, ठीक है ना, डम वेदर नमी वाला मौसम होता है या खुदकी वाला मौसम होता है, उसमें अगर किसी पेशेंट को दांत में दर्द हो तो वो उस पे आप एलम सीपा दे सकते हैं। बहुत बड़ी मेडिसिन है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है। अक्सर लोगों को दांत में दर्द होती है तो कोई उसको कॉफिया दे देता है, कोई एकोनाइट दे देता है, कोई आर्निका दे देता है, कोई उसको पता नहीं होता क्या देना, बस वो एक बताया होता है कि जी दांत की दर्द है तो ये दें। उसके PQRS देखें ना, अगर डम वेदर है, ठंडा वेदर है, बारिश वाला मौसम है और उसमें पेशेंट के वो जैसे बाहर से अंदर आता है तो कहते हैं मेरे दांत में एकदम से दर्द शुरू हो गई है, तो वो अपने आप को ठंडा गर्म कहता है जी ठंडा गर्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर वो सिम्टम इस मौसम में आपको अवेलेबल होता है तो आप ये जब उसको मेडिसिन देंगे एलम सीपा तो उसके दांत की दर्द भी ठीक हो जाएगी।
अब देखें ना, सिर्फ आप नज़ले पे दे रहे होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक PQRS सिम्टम है, इसको आपने नोट करना है। दूसरा, ये जब वैक्यूम डिलीवरी होती है, आपने देखा होगा कि अक्सर फोर्सफुल डिलीवरी जो की जाती है, तो उसके बाद ख़वातीन को अगर कोई मसला हो जाए, उसकी टांगों में कोई स्वेलिंग या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो उसकी बिहाफ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो LMCPA बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये भी आपने जहन में रखना है कि आपके पास अगर कोई पेशेंट वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन इसको ये पॉइंट आपके जहन में होना है कि अगर किसी खातून को वैक्यूम डिलीवरी होने के बाद उसकी कोई प्रॉब्लम बढ़ी है और उसको एडीमा हो गया या कोई उसको नर्व में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें आप जब उसको LMCPA देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉज पता चल जाएगी उसकी कॉज। ये भी एक PQRS सिम्टम है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है और इसको देखना है। सिर्फ नज़ले पे आपने नहीं देना। इंजरी ऑफ नर्व, कई लोगों को देखे ना, नर्व हाथों में कोई इंजरी हो जाती है, कोई नर्व कट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हो रही हो या उसमें स्वेलिंग हो या कोई उसमें जलन हो, तो उसमें फिर आप LMCPA के बारे में सोच सकते हैं। ये इसके PQRS सिम्टम है, ये याद रखें, ये आपने इसको मिस नहीं करना इन सिम्टम्स को। ये छोटे आपको लगते हैं तो ये आम से सिम्टम्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सिम्टम्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ नज़ला ज़ुकाम के नहीं है। और दूसरा, इसको प्याज खाने का बड़ा शौक़ होता है, दूजा भी शौक़ से प्याज खाता है, लेकिन ये भी बड़े शौक़ से प्याज खाता है। प्याज इसको बड़े अच्छे लगते हैं, कच्चा प्याज सैलेड में अगर ये बहुत शौक़ से खाएगा तो देखेंगे प्याज कच्चे खा रहा होगा। तो ये सिम्टम्स आपने अपने पेशेंट्स में देखने हैं, और अपने पेशेंट्स को जब देखने के सिम्टम आप उनमें मिल रहे हैं तो ये फिर आपने उसको देने हैं। इसी तरह इसको जब नज़ला ज़ुकाम या चीखें आएंगी तो फिर इसको लाइट से एग्रीवेशंस होगी, ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो ये एक ऐसी मेडिसिन थी जो मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। LMCPA इज़ अ ह्यूज मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक, ये होम्योपैथिक में बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसको आप पढ़ें और डिटेल से पढ़ें, इसके PQRS सिम्टम पढ़ें। इसमें सिर्फ एंजाइटी, माइंड में सिर्फ इसके ये होता है कि इसको एंजाइटी होती है, और एंजाइटी ऐसी होती है कि ये उसको बयान नहीं कर सकता, उस वक्त ये बेचैन होता है, इसको नहीं समझ आ रही होती। पूछो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है, एंजाइटी, बोलता मैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कैसे बयान करूँ, ये आपको पेशेंट कहेगा। अगर उसको ये किसी भी कंडीशन में, जैसे उसके दांत में दर्द है, तो दांत के दर्द में भी वो पेशेंट आपको कहेगा मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे हो रहा क्या है, मुझे बयान नहीं, मेरे एक अजीब बेचैनी स्टार्ट हो गई मेरी। इसी तरह उसका अगर पेट में दर्द हो रही है, और अगर उसके पेट की दर्द डैम वादर की वजह से हो रही है, तो उसमें भी उसको बेचैनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह उसको डायरिया हो गया तो बेचैनी शुरू हो जाएगी। ये उसका एक माइंड की वो हालत है जो लाजमी LMCPA में होगी। LMCPA अपनी एंजाइटी को बयान नहीं कर सकेगा। ये इसका एक PQRS सिम्टम है जो माइंड का सिम्टम है, ये आपने मद्देनज़र रखना है। और आपने और जो सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम्स की बेस पे LMCPA नेक्स्ट टाइम देंगे तो आप देखेंगे कितने प्यारे रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट कैसे आपका ठीक हो जाता है। ठीक है ना जी, चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है उन्हें नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे, और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।